हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है दोस्त। आज एसएससी एमटीएस जो कि 30 सितंबर से लेकर जितने भी 23 अक्टूबर तक करीब 30 शिफ्टों में अभी तक एग्ज़ाम हुआ दोस्त, और जिसमें से एक टॉपिक मैं आज लेकर आया हूं जो कि जनगणना है, जो कि हर शिफ्ट में 2 प्रश्न आ ही रहा है दोस्त। कैसे क्वेश्चन है, किस प्रकार से क्वेश्चन है, मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूं दोस्त। तो यकीन मानना, अगर आप इस टॉपिक में थोड़ा बहुत अगर आप कमज़ोर है तो आज इस क्लास देखने के बाद कहीं ना कहीं आपको बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, और 2 नंबर आप कहीं ना कहीं अगर आपको छूट रहा है ना, तो यकीन मानना ये 2 नंबर भी आपका नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच लेता हूँ, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैं ये भी लेकर आया हूँ। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है कि 2011 जो जनगणना है ना, उसका जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है कि 2011 जनगणना में जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक राज्य में अगर पूछे अधिकतम, तो उसमें से बिहार आया। ठीक है, बिहार जो सो जनसंख्या घनत्व में पहला नंबर में है, जिसमें से 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर पे है। ठीक है, उसी तरह से अगर दूसरा में पूछता है तो उसमें से पश्चिम बंगाल 1028 में है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है दोस्त कि दूसरे नंबर में कौन सा राज्य है, पहले राज्य में कौन सा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, और इस तरीके से बहुत क्वेश्चन आ रहा है। शायद अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा तो आपको मालूम जरूर होगा। ठीक है, और अगर पूछे आगे, अगर भारत में अगर ओवरऑल पूछे तो कितना 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है। ठीक है, वही अगर पूछे भारत में ओवरऑल घना तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर में। ठीक है, अच्छा अगर वही पूछे कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में कौन कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश दोस्त। यकीन मानना 17 व्यक्ति पर किलो, 17 व्यक्ति पर किलो जो है ना, सो अरुणाचल प्रदेश में बार बार क्वेश्चन आता है कि किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि वहाँ का कितना व्यक्ति प्रति किलोग्राम है, मतलब सॉरी किलोमीटर पे है, तो 17 व्यक्ति पर किलोमीटर पे है ना। और दूसरा में मिजोरम। ठीक है, दूसरा में मिजोरम अगर अंतिम में पूछे तो 17। ठीक है, और अगर वही पूछे यूटी में, तो यूटी में कितना, तो दिल्ली में 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर पे है। ठीक है, अगर वही जनसंख्या अगर घनत्व पूछे केंद्र शासित में, तो दिल्ली पहला नंबर पे है। और अगर दूसरा नंबर में पूछे तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार जो कि 46 व्यक्ति पर किलोमीटर, लेकिन ये न्यूनतम में है। ठीक है, अगर मैक्सिमम पूछे दिल्ली, लेकिन न्यूनतम पूछे तो 46 व्यक्ति पर किलोमीटर में अंडमान निकोबार है। ठीक है, अच्छा दोस्त, ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य 2011 जो जनगणना है ना, उसमें से पूछता है कि अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो केरल आ जाता है। ठीक है, और वही सेकेंड नंबर पूछे तो तमिलनाडु। ठीक है, पहला पूछे अगर राज्य में लिंगानुपात तो केरल 1084, तमिलनाडु 1995। ठीक है, और अगर वही पूछे कि न्यूनतम में अगर पूछे तो हरियाणा, और दूसरा नंबर में सिक्किम। दोस्त यकीन मानना, एक क्वेश्चन आया था एसएससी एमटीएस में कि 4th स्थान पे कौन सा राज्य है जो न्यूनतम लिंगानुपात पे है, तो इसका आंसर आया गोवा। ठीक है, गोवा जो कि चौथे नंबर पे है, जिसमें से अगर आप लास्ट के अगर जानोगे तो हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात में है। और दूसरी बात अगर पूछे कि उसके सेकंड पे तो सिक्किम है। ठीक है, और 4th नंबर में गोवा है। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन पूछे इस तरीके से कि सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे यूटी में, तो पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है, जिसमें से 1037 है। और वहीं अगर न्यूनतम पूछे तो 618 जो कि दमन दीव में। ठीक है, 618 दमन दीव में जो कि लिंगानुपात। दोस्त यकीन मानना, इस तरीके से क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में बहुत बार पूछा जा रहा है, किसमें लिंगानुपात कम है, किसमें लिंगानुपात ज़्यादा है, किसमें साक्षरता दर ज़्यादा है, किसमें जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, कौन से यूटी में ज़्यादा। दोस्त यकीन मानना, अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो यकीन मानना इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। और अगर ये देखने के बाद अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूटे तो हमको कहना। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का लिंगानुपात ओवरऑल कितना है, तो 983 व्यक्ति, जो कि 100% क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है इस तरीके से। ठीक है, देखो दोस्त, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है कि जो 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात अगर पूछे सबसे कम है, तो सबसे कम है देखो ऑप्शन हरियाणा में। क्वेश्चन आता है दोस्त, ये नहीं कि नहीं आता है, यही जो कि 4 फॉर्मेट है, सबसे ज़्यादा घनत्व, सबसे लिंगानुपात और साक्षरता, ये 3 टॉपिक ही तो क्वेश्चन बनाता है ना। उसके बाद ओवरऑल पूछे कि 2011 में कितना प्रतिशत हुआ है, ये सब मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हरियाणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब आता है तो साक्षरता दर, जो कि पढ़े लिखे वाला ना,
तो साक्षर दर पूछे तो केरल में 94%, मिजोरम पूछे दूसरे नंबर पे तो 91.30%। साक्षर वाला बहुत बार क्वेश्चन आपने भी देखा होगा 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर ज़्यादा है, तो ऑप्शन में केरल आता होगा पहला, दूसरा में मिजोरम आता होगा। वही अगर न्यूनतम पूछे तो बिहार आता है ना, मैक्सिमम केरल, न्यूनतम बिहार, है ना। और वही दूसरा स्थान पर आता है अरुणाचल प्रदेश, मतलब लास्ट से दूसरा स्थान, ठीक है। और वही क्वेश्चन अगर यूटी में आता है सर्वाधिक साक्षर वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप। बहुत बार क्वेश्चन आया एमटीएस में दोस्त कि अधिकतम साक्षरता वाले जो यूटी है सो कौन है, तो लक्षद्वीप है। कितना है, 91.8%। ये भी याद रखना, मैं हर क्वेश्चन में लेकर आया हूँ कितना कितना परसेंट का है, ये आप नहीं कह सकते कि नहीं लाए, कितना जनसंख्या है, कितना परसेंट है। उसमें से अगर सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो यूटी कितना है, तो 91.8% जो कि लक्षद्वीप पे है। और अगर न्यूनतम अगर पूछे साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश तो इसका आंसर आ जाएगा -76.2% दादर एवं नगर हवेली, ठीक है। अच्छा दोस्त देखो क्वेश्चन यहाँ पे आया कि नहीं आया कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता कितना है, तो साक्षरता 74.04% ऑप्शन में आता है दोस्त। क्वेश्चन आ रहा है, ये नहीं कि नहीं आ रहा, क्वेश्चन यहीं से आता है, यहीं से पूछा जा रहा है। मैं एक शॉर्टकट लेके आपको बीच आपके साथ लाया हूँ ताकि आपको हम जल्दी कम समय में आपको किस किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में जनगणना से आया है रियलाइज कराने के लिए लाया, जो आज का ये क्वेश्चन है ना उसमें से 74.04% आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आता दोस्त बहुत बार पूछा जाता है कि स्त्री और पुरुष में जो साक्षरता में सबसे अधिक अंतर किस राज्य में पाया गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा राजस्थान। दोस्त यकीन मानना आज की क्लास अगर आपने अच्छी तरह से शिद्दत से नोट बना लिया तो आप किसी भी एग्जाम में जाइए, एसएससी या रेलवे, आपका क्वेश्चन वहीं से फंसेगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब आजा थोड़ा जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं कि जनसंख्या के बारे में कैसे हमको जानकारी मिला, कौन सा शासक के द्वारा पहली बार हमें पता चला, है ना। देखिए भारत में जो जनगणना है ना शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, है ना, कि जो भारत की जनगणना है सो 1872 में लॉर्ड मेयो। लेकिन अगर पूछे नियमित रूप से 1881 में रिपन के समय हुआ था, है ना। लॉर्ड मेयो के समय 1872 में ऐसे ही हुआ था, लेकिन अगर नियमित पूछे जनगणना तो 1881 में रिपन के समय हुआ था, ठीक है। और अगर पूछे जनगणना सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो 1749 में स्वीडन एक देश है, वहाँ जनगणना सबसे पहले किया गया था। एक एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे पहले जनगणना किस देश के द्वारा किया गया था, स्वीडन। कब किया गया था, 1749। हर एक क्वेश्चन को मैं लेकर आऊँ ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि यानी कि इसका जो जनगणना है उसका सबसे उच्च अधिकारी कौन है, तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो यानी कि स्वतंत्र भारत, जब हमारा भारत यानी कि जब आज़ाद हुआ था तो 2011 जो जनगणना तो कौन सी जनगणना, तो 7वीं जनगणना था, ठीक है। 7वीं जनगणना जो कि स्वतंत्र भारत का 7वीं जनगणना है। एक क्वेश्चन आता है जो कि मैं अगला लेके आया हूँ दोस्त, आपको बताएंगे। देखो बोल रहा ना अंतिम संस्करण जो कि जनगणना 2011 का कौन सा नंबर की थी, अगर पूछे स्वतंत्र भारत की तो 7वां, लेकिन अगर 2011 पूछे ओवरऑल तो उसमें से 15वां आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझना मेरे दोस्त, अगर पूछे स्वतंत्र भारत का यानी कि स्वतंत्र भारत पूछे तो 7वां जनगणना, लेकिन अगर 2011 ओवरऑल पूछे तो 15वीं जनगणना आ जाएगा, ठीक है। दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इसी तरह से आपको इसीलिए लेके आया हूँ, ठीक है। देखो दोस्त ये भी क्वेश्चन आता है कि 2011 जनगणना आंकड़े के अनुसार जो भारत की जनगणना कितना है, 121 करोड़ है, लेकिन विश्व का अगर पूछे तो 17.5% दोस्त। ये भी कई बार का क्वेश्चन पूछा गया है और इसी एमटीएस 2024 में पूछा गया है कि जो 2011 जो जनगणना हुआ था ना उसमें से विश्व का कुल कितना परसेंट था, 17.5% दोस्त। याद करके आप रखना और इसका नोट बना लेना दोस्त अगर आप बना सकते हैं, ठीक है। वही से अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 2011 जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या के भागीदारी का लगभग कितना है। देखो दोस्त आ गया ना, क्वेश्चन यही पूछा गया है कि पूरा अगर विश्व का पूछे तो देखो 17.5 है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं वही क्वेश्चन लेकर आया जो एग्जाम में ओरिएंटेड पूछा जाता है, ठीक है, जिससे इसमें 17.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे जानते हैं कि जो 2011 जनगणना के अनुसार अगर एससी की संख्या पूछे तो 20 करोड़। एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सी जाति कितना परसेंट में आता है, दूसरे स्थान पर कौन सा आता है, ईसाई आता है, मुस्लिम आता है, हिंदू का परसेंट कितना है। उसमें से अगर पूछे एससी का 20%, सबसे ज़्यादा क्या बोल रहे हैं एसटी वाला अगर राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है। इस तरह से टॉपिक आता है सबसे ज़्यादा यानी कि एससी की जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश 2011 की जो एसटी बोले एसटी की जनसंख्या 10 करोड़ है, ठीक है।
अच्छा, ये क्वेश्चन आता है जनसंख्या दशकीय वृद्धि। जनसंख्या दशकीय वृद्धि 2001 से लेकर 2011 के दौरान जो भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी रही? तो 17.7%। मैंने बोल बोल के थक चुका, पहले भी क्वेश्चन आया ना, 2001 से 2011 के दौरान जो भारत की जनसंख्या वृद्धि रहा सो 17.7% रही। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि नगरीय में जनसंख्या कितनी थी और ग्रामीण में कितना था। तो देखिए, अगर जनगणना 2011 पूछे तो नगरीय में पूछे नगर में, तो इसमें से 68 पॉइंट कुछ आता है। ठीक है, 68 पॉइंट कुछ रहा, जो कि मैं आप सभी के बीच लेकर आए। 2011 जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय पूछे तो 31.2%, लेकिन 68.8% ग्रामीण। ठीक है, नगरीय पूछे, मैंने सॉरी बताया था गलत वहाँ, अगर नगरीय पूछे तो 31.2%, लेकिन अगर ग्रामीण पूछे तो 68.2। दोस्त यकीन मानना, क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर पूछे क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या न्यूनतम जनसंख्या, हमने पढ़ा कि अगर साक्षरता अधिक पूछे, न्यूनतम पूछे, अगर मैंने पूछा लिंगानुपात, तो अब यहाँ क्वेश्चन आया कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट में नंबर में, महाराष्ट्र दूसरा नंबर में 11 करोड़ के साथ, और थर्ड में बिहार जो कि 10 करोड़ के साथ, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो गया। ठीक है, और अगर वही पूछे न्यूनतम, तो सिक्किम 6 लाख, मिजोरम 10 लाख। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है, तो सिक्किम आ जाएगा 6 लाख के साथ। ठीक है, और वही मिजोरम पूछे तो 10 लाख के साथ। अगर वही पूछे केंद्र शासित में जनसंख्या वाला, तो सर्वाधिक पूछे दिल्ली में आ जाएगा, और न्यूनतम पूछे तो लक्षद्वीप में। ठीक है, न्यूनतम लक्षद्वीप, और सर्वाधिक पूछे तो दिल्ली में। ठीक है, अच्छा, दशकीय वृद्धि अगर राज्य पूछे कि दशकीय वृद्धि राज्य में अगर पूछे तो कितनी परसेंट अगर हुआ है, तो मेघालय में माइनस यानी कि 27.8%, अरुणाचल में 26%। ठीक है, दशकीय वृद्धि पूछा है, और वही पूछे दशकीय गिरावट में पूछे तो नागालैंड में यानी कि -0.6%, और केरल 4.9%। देखो दोस्त, दशकीय जो गिरावट है ना, उसमें से नागालैंड से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, मैं लेके आए। देखो, 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक था? तो नकारात्मक कहाँ है? नागालैंड में है ना। दोस्त, अभी मैं क्या बताएं, यहाँ पे देखो कि जो जनसंख्या दशकीय जो गिरावट राज्य है ना, उसमें से नागालैंड गिरावट में, और यहाँ क्वेश्चन क्या आया कि किस राज्य की जो जनसंख्या सो वृद्धि दर में नकारात्मक है, जो कि नकारात्मक है, नागालैंड आंसर है ना, नागालैंड आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 जो जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ी जनजातीय समूह राज्य कौन था? तो इसका आंसर आ जाएगा भील। ठीक है, भील आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है दोस्त, आज का यही क्लास रहा, और जो कि 2000 जितने भी 24 में करीब 30 शिफ्ट हुआ था, मैं 30 शिफ्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा, हर एक तरीके से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। साक्षरता वाले रहे, चाहे लिंगानुपात रहे, चाहे क्या बोलता है उसको, जनसंख्या अगर आ जाए कि किस राज्य में जनसंख्या अधिक है, प्रतिशत वाइज, सारा का सारा मैं क्वेश्चन लेके आया दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त, आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, मेहनत लगता है आप सभी के लिए बनाने में। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। अगर आपका एग्जाम कल परसों नरसों आने वाले शिफ्टों में जिस दिन होगा, लेकिन मानना आप नोट बनाइएगा, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त।